बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री सतगुरु देव भगवान अपने प्रेमियों की खातिर हर रोज नित्य नई लीलाएं रचाते हैं और नित्य नई सेवा बख्शते हैं। इस संसार की झुलसती हुई आग से निकलकर जो गुरुमुख थोड़ा भी प्रयास करता है, सतगुरु उसे ताकत बख्शते हुए और उस पर रहमत बरसाते हुए अपने श्री चरणों की ओर सहज में ही खींच लेते हैं और अपनी चरण शरण में बिठाकर सेवा का दान बख्शते हैं, दर्शनों की कृपा करते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं रचाते हैं और जो कि गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल के अंदर प्रवेश करके वहाँ जब श्री दर्शन खुलते हैं, दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए नित्य प्रति भाव विभोर होकर अपने सतगुरु प्यारे का दीदार करते हैं, ढेरों ढेर खुशियां प्राप्त करते हैं। जब श्री दर्शन खुलते हैं, चारों ओर जयकारों का घोष तो होता ही है, साथ में अपने हृदय के मंदिर में भी अपने सतगुरु का एहसास गुरुमुख प्रेमियों को होता है। चित्त एक बहुत बड़ी खुशी को प्राप्त करता है और बिल्कुल शांत चित्त एकाग्र हो अपने प्रभु के दर्शन हर कोई गुरुमुख कर रहे होते हैं। मत्था टेकने वालों की, गुरुमुख प्रेमियों की लाइनें जो गुरुमुखों से भरी होती हैं, धीरे धीरे गुरुमुख प्रेमी चलते जाते हैं और अपने सतगुरु के नज़दीक पहुंचकर जब माथा टेकते हैं, सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अपने सतगुरु का तेजोमय दर्शन अपने हृदय में बसाते हैं और सतगुरु का आशीर्वाद भरा प्रसाद प्राप्त करते हुए अपने अपनी जगह स्थान पर बैठकर फिर आगे का आनंद प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमी, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, दुनिया भर के शहरों से, देशों से गुरुमुख प्रेमी आकर के अपने बेचैन दिल को करार दिलाते हैं, अपने अंदर सच्चा सुकून भरते हैं और शुद्ध बुद्ध खोए प्रेमी गुरुमुख अपने सतगुरु का दर्शन टकटकी लगाकर करते हैं। कुछ और देखने की तमन्ना ही नहीं होती।
देखते हैं इधर उधर तो सतगुरु की लीला समझकर और सतगुरु की रचाई हुई रचना समझकर ही देखते हैं, लेकिन सतगुरु के दीदार से आंखें हटना नहीं चाहती। अपने सतगुरु को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती ये आंखें, जैसे कि जन्मों की प्यास बुझ रही हो इन आंखों की। और फिर जब सभी गुरुमुख प्रेमी माथा टेक चुके होते हैं तो सबके मन उत्साहित होते हैं। गुरुमुख प्रेमियों को ये भी मन में इंतज़ार लगी होती है कि सब गुरुमुख प्रेमी माथा टेक लें और फिर श्री गुरु महाराज जी कोई अवश्य लीला रचाएंगे, टॉफियाँ लुटाएंगे, संतरे लुटाएंगे, मौसमियाँ लुटाएंगे, अनार भी, कभी नमकीन के छोटे पैकेट भी लुटाते हैं। हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। श्री गुरु महाराज जी ने 5 जनवरी को इसी प्रकार सभी गुरुमुखों के माथा टेक लेने पर एक भगत जी जो वृद्ध हैं, जिनको श्री गुरु महाराज जी नाचने का इशारा किया करते हैं, वो भगत जी 70-75 साल के आसपास जिनकी उम्र है, श्री गुरु महाराज जी ने उन भगत जी को इशारा किया, क्योंकि भगत जी नाचने के लिए इशारा प्राप्त करने का इंतज़ार करते रहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी इशारा करें तो मैं नाचना शुरू कर दूं, और कभी इशारा प्राप्त किए बिना ही नाचना शुरू कर देते हैं। जब मन मयूर अंदर से नाचता है और बाहर से शारीरिक तौर पर भी झूमना शुरू कर देते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने जब उन भगत जी की ओर देखा तो इशारा कर दिया अपने कर कमलों से, और भगत जी ने घूम घूम कर चक्कर लगाने शुरू किए, घूम घूम कर नाचने लगे, जैसे कोई एक श्री गुरु महाराज जी के इशारे में, श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद में कोई ऊर्जा भरी होती है, कोई ताकत भरी होती है, जो अपनी ताकत से ही जिस प्रकार कोई खिलौने को चाबी भरने से खिलौना चल पड़ता है, जितनी चाबी भरती है उतना ही चलता है। और ये भी कुछ इसी प्रकार है कि जिसमें अपना बल ना हो, ताकत ना हो, वो भी सतगुरु के इशारे से कितना नाचने का भरसक प्रयास करते हुए नाचते भी हैं और अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। और सभी गुरुमुख प्रेमी बाहर से व अंदर के स्थायी गुरुमुख प्रेमी वो दर्शन हाल का सुंदर नज़ारा देखते हैं। कभी नाचने वाले भगत जी को देखते हैं और कभी श्री गुरु महाराज जी के सुंदर नूरानी तेजोमयी स्वरूप का दर्शन करते हैं। थोड़ी ही देर में श्री गुरु महाराज जी ने फिर आशीर्वाद दे दिया और भगत जी को अलग से प्रसाद भिजवाया, और फिर श्री गुरु महाराज जी उठ खड़े हुए और जाने की तैयारी हो गई। सब गुरुमुखों को एक तरफ से आशीर्वाद देना शुरू करते हैं और दूसरी तरफ तक देते रहते हैं। सबको आशीर्वाद देने के बाद जबकि सभी नाचने लग जाते हैं, जो जहाँ खड़ा होता है वहाँ पर भी नाचने लग जाते हैं। नाच नाच कर अपने प्रभु को सब गुरुमुख प्रेमी रिझाते रहते हैं, और सतगुरु भी बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हैं अपने
प्रेमियों को, गुरुमुखों को। वो एक अद्भुत नज़ारा कहें, लीला कहें श्री सतगुरुदेव महाराज जी की, या प्यार कहें अपने प्रेमियों से प्रीतम का, या परोपकार कहें महापुरुषों का, जो कि हर पल सतगुरुदेव जी भगवान हम गुरुमुख प्रेमियों को लुटाते हैं प्यार। बेपनाह प्यार करते हैं सतगुरुदेव महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों से, जिनका नाता जन्म जन्मांतरों का है हमसे। ऐसा तो लगता ही नहीं है कि इस जन्म में ही हम दीदार कर रहे हों। यूं लगता है कि हर जन्म हम दीदार करते हुए आए हैं, और आज एक अटूट संबंध हो गया है अपने सतगुरु से। और इस अटूट संबंध को देखते हुए दुनिया के झूठे रिश्ते नाते कहीं पीछे छूट जाते हैं। गुरुमुखों पर ऐसी अनुकंपा होती है कि अपने जीवन में गुरुमुख प्रेमी ये देखते हैं कि सारे संसार से रिश्ता कमज़ोर होते 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 समाप्त हो जाता है, जो मोह का रिश्ता है। यूं तो संसार में कार्य व्यवहार सभी के साथ करना पड़ता है, करना भी चाहिए, लेकिन जो दिल का संबंध है वो केवल और केवल अपने सतगुरु से हो जाता है, और बाकी संसार कहीं पीछे छूट जाता है। ऐसा अनुभव सतगुरु के चरणों में आने से, बार बार आने से, सेवा में लगने से, और लगातार बार बार दर्शन करने से, और फिर जो नित्य नियमों की पालना करते हुए सुमरन की हिदायत की जाती है, सतगुरु देव महाराज जी के वचनों पर अमल करते हुए हम हर पल सुख का एहसास करते हैं। इस संसार की झुलसती हुई आग से निकल निकल कर जब तन से भी और मन से भी, मन के अंदर भी जब संसार की जलती हुई आग को, संसारिक ख्यालों को बाहर निकाल देते हैं, अंदर भी मनवा शीतल हो जाता है, और बाहरी रूप से भी हमारा ये तन भी पुलकित हो जाता है, मन भी पुलकित हो जाता है, लोक और परलोक संवर जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।